So, so hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to study class 10 chapter Kurg, which is of English literature. Let's start the chapter. कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस. ठीक है, कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है जो अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फेमस है. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कुर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में. ठीक है, ये एक कोस्टल टाउन है. ठीक है. पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड. कुर्ग को एक पीस ऑफ हेवन, ठीक है, से कंपेयर किया गया है और इसको किंगडम ऑफ गॉड भी कहा गया है. द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर. कुर्ग में क्या क्या है? मार्शियल मैन. मार्शियल मैन यानी जो मिलिट्री वॉर से रिलेटेड जो मैन है वो. और क्या है? ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है, सुंदर महिलाएं, और वाइल्ड क्रिएचर्स, जितने भी इसमें वाइल्ड एनिमल्स आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे. कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग को क्या कहते हैं? कोडागू. ये क्या है? सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं. स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस आपको दिखाई देंगी. एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं 30% कवर कर जाते इस डिस्ट्रिक्ट का. ये लाइन आपको जरूर मार्क करनी है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो ये जितने भी विजिटर्स हैं उनको दूर रखती है. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. जॉय यानी मस्ती का जो सीज़न है जहाँ पर विजिटर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो कौन सा है? सितंबर से लेकर मार्च के बीच में. क्यों? क्योंकि द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. वेदर एक परफेक्ट है जहाँ कई थोड़े से बारिश के शावर, जिसको हम ड्रिजलिंग कहते हैं, वो होते हैं. द एयर ब्रेथेज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी. जब भी हम कुर्ग में जाएंगे और हम सांस लेंगे तो हमको सांस लेने के साथ साथ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी की भी स्मेल आएगी. इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी मतलब, इनवाइगोरेटिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी अगर आप सांस लोगे तो एकदम एनर्जी वाली फीलिंग आएगी. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कॉफ़ी एस्टेट्स यानी जहाँ कॉफ़ी जहाँ कॉफ़ी प्रॉपर्टीज़ जहाँ हैं, और कॉलोनियल बंगलोज, जितने भी कॉलोनियल बंगलोज हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज. कैनोपीज साइड में लिखा हुआ है. रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स, यानी जो ट्री कैनोपीज़ हैं, ट्री जो शेल्टर देता है उसके नीचे क्या क्या है? बहुत सारी सुंदर कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं. इसके बाद देखिए, फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. फियर्सली जो बेखौफ इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, वो पॉसिबली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रीक और अरेबिक डिसेंट से. डिसेंट यानी ओरिजिन. उनका ओरिजिन क्या है? या तो वो ग्रीक है या अरेबिक डिसेंट है मान्यता के हिसाब से. देख रखा है. एज वन स्टोरी गोस अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल. ध्यान से समझिएगा. ग्रीक की जो अलेक्जेंडर आर्मी थी वो इंडिया में साउथ में मूव कर गई थी कोस्ट के साथ साथ. ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो कोस्ट के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वो नीचे जाके सेटल हो गए, और जब वापस जाना हुआ तो वो इम्प्रैक्टिकल हो गए, यानी जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया. तो उन्होंने क्या किया? वो वहीं पर ही सेटल हो गए. दे मैरिड दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स. उन्होंने लोकल से शादी कर ली. और देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन मार्शियल ट्रेडिशंस. उनका कल्चर भी सिमिलर है एकदम मार्शियल ट्रेडिशन से. मैरिज, रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम. ठीक है, हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है ये. कुर्ग में जितना भी ये है मार्शियल ट्रेडिशंस है, मैरिज है, रिलीजियस राइट है, वो हिंदू कल्चर से परे है, लेकिन ग्रीक कल्चर से सिमिलर है. द थियोरी ऑफ Arab origin draws support
फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, आगे देखते हैं, विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूस। ठीक है, कुर्ग में रहने वाले को कोडावूस कह रहे हैं यहाँ पर। अरब की ओरिजिन से लिखा गया एक लॉन्ग ब्लैक कोट, लिख रखा है एक लॉन्ग ब्लैक कोट है ये रहा। ठीक है, विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। ठीक है, एक एम्ब्रॉयडरी है वेस्ट बेल्ट पे, वो कोडावूस पहनते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, द कॉफ़ी प्लांटेशंस ये है। ठीक है, ये दरअसल ये कूपिया पहनते थे, अरब ओरिजिन्स के लोग कूपिया पहनते थे। ठीक है, इसको कूपिया ड्रेस करते हैं, लेकिन कुर्ग ये रिजेंबल करती है कूफिया के साथ, वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्ग्स। ठीक है, कोडावूस क्या पहनते हैं, कूपिया। तो ये काफ़ी हद तक कूफिया के साथ रिजेंबल करती है अरब और जो कुर्द्स पहनते थे। तो इसका मतलब उनका जो ओरिजिन है, डिसेंट है, वो अरब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग के लोग हैं वो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। ठीक है, दे रिकाउंट, गिनते रहते हैं वो न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। टेल्स ऑफ वैलर्स मतलब क्या बोले, बहादुरी की जो स्टोरीज़ हैं। ठीक है, लिख रहा है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। ठीक है, वो अपनी बहादुरी की कथाएं सुनाते रहते हैं, किस किस से, उनके सन्स, एंसेस्टर्स, फादर्स हैं। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। क्यों? क्योंकि उधर से ही बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस में हमको, इंडिया को आर्मी ऑफिशियल्स मिले हैं, जिसमें से जिसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो गेन करी है वो किसने करी है कुर्ग में, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा ने। क्यों? क्योंकि वो एक कुर्गी थे। दिखाना चाहते हैं हम आपको, ये थे जनरल कैरियप्पा, फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के। ठीक है, और ये क्या थे, कुर्गी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, नाम याद रख लीजिएगा, जनरल के.एम. कैरियप्पा। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, कोडावू जो कुर्गी जो पीपल हैं, उन्हीं को इंडिया में फायर आर्म्स कैरी करने की इजाज़त है बिना लाइसेंस के, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उसको अपना एक ट्रेडिशन मानते हैं, कल्चर मानते हैं। ठीक है, वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब। ठीक है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी, सदर्न इंडिया में जो रिवर बहती है कावेरी, वो अपना वाटर किससे ऑब्टेन करती है, हिल्स और फॉरेस्ट, कुर्ग के ही पहाड़ों से और फॉरेस्ट से। ठीक है, इसके बाद देखिए, महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। एक महाशीर है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये रही महाशीर। ठीक है, इस फिश का नाम है महाशीर, ये बहुत बड़ी फ़िश है। ठीक है, जो कुर्ग के जो रिवर्स, लेक्स हैं, उनमें पाई जाती है ये। फिर किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। इसमें अब हम वाइल्ड लाइफ में आ गए कुर्ग की। ठीक है, किंग फिशर डाइव करते कैच करने के लिए, किस में, वाटर में। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर। देखिए, स्क्विरल्स और लंगूर जानबूझकर अपना जो ईटन फ्रूट है उसको पानी में फेंकते हैं, ताकि पानी में फेंकने के बाद जो रिपल इफेक्ट और स्प्लैश आए उसको वो एंजॉय कर सकें। ठीक है, क्लीन वाटर में एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं उधर की रिवर्स, लेक्स में बात करने का। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, स्क्रब्ड यानी उनको अच्छे से नहलाया जाता है, किससे, किसके द्वारा, बाय देयर माउथ्स। माउथ्स यानी जो एलिफेंट्स के मालिक होते हैं, ऑनर ऑफ द एलिफेंट्स। ठीक है, जो उनको कंट्रोल करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू अ लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। देखिए, इस लाइन को समझते हैं पहले। मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक लिखा हुआ है यहाँ, रिलैक्स्ड, नॉट इन अ हरी। ठीक है, लेड बैक, जो काम शांत रहने वाले पीपल भी होते हैं ना,
वो भी कुर्ग की ब्यूटी को देखकर उनके अंदर हाई एनर्जी जोश आ जाता है। अच्छा ठीक है, किस वजह से आता है? क्योंकि उनके जो कुर्ग में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, अ लार्ज नैरो बोट। ठीक है, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी को हम कैनोइंग कहते हैं। देन रैपलिंग भी लिखा है इसमें, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। ठीक है, देखिए ये स्लाइडिंग से नीचे जा रहे हैं रस्सियों पकड़कर। ठीक है, देन रॉक क्लाइंबिंग बताया आपको। ठीक है, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइकिंग करते हैं। ठीक है, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ठीक है, कई लोगों को तो यहाँ पर ट्रैकर्स होते हैं जो लॉन्ग जर्नी का एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, उनके साथ भी ये जो विजिटर्स हैं उनको इनके साथ घूमने में अच्छा लगता है। ठीक है, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, अगेन इस लाइन को पढ़ते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यानी पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग। ठीक है, जो पाथ्स क्रिएटेड हो जाते हैं वो फेवरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है पहुंचने के लिए ट्रैकर्स के साथ लॉन्ग जर्नी जो एक्सपीरियंस करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पर पंछियाँ, ठीक है, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो होम टाउन है वो कुर्ग ही है। ठीक है, मैकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स एंड लंगूर्स एंड स्लैंडर नॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द टी कैनोपी। ठीक है, कुर्ग में होते हैं ये मकैक्स होते हैं। ठीक है, ये मकैक्स, ठीक है, मालाबार स्क्विरल्स ये होती हैं। ठीक है, सदर्न इंडिया में ही पाए जाते हैं ये। ठीक है, एंड स्लैंडर लॉरिस, ये होते हैं स्लैंडर लॉरिस, ये सदर्न इंडिया और श्रीलंका के पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द टी कैनोपी। ठीक है, टी के शेल्टर के नीचे से टहनियों पर बैठकर ये सबको आते जाते देखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यहाँ जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं ना उनसे दूर रहें। ठीक है, क्योंकि वो हमला कर सकते हैं। द क्लाइंब द ब्रह्मागिरी हिल्स, देखिए यहाँ पर है ब्रह्मागिरी हिल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये रहा ब्रह्मागिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स से ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मागिरी हिल्स हैं, उधर से आपको कुर्ग का एक पैनोरामिक व्यू, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, आपको पूरे कुर्ग ऑलमोस्ट दिख जाएगा ब्रह्मागिरी हिल्स से, जो आपको पैनोरामिक व्यू प्रोवाइड करता है ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी देख सकते हैं आप फिगर में, मिस्टी यानी धुंधला धुंधला जो क्लाइमेट है कुर्ग का, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं देखकर। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लेड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगढ़। ठीक है, अगर कुर्ग में आप एक ब्रिज है, अगर आप ब्रिज को पार कर जाते हैं तो आपको दिखेगा एक 64 एकड़ का आइलैंड। ठीक है, निसारगढ़ का। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। ठीक है, वहाँ पर उस आइलैंड पे आपको क्या मिलेंगे? बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, क्योंकि वो उनको तो संन्यास दिया होता है, उनको शांति चाहिए होती है, तो कुर्ग से बेटर प्लेस उनको नहीं लगती। कहाँ से आते हैं वो? तिब्बतन सेटलमेंट से, तिब्बत से यात्रा करने के लिए कुर्ग आते हैं वो देखने के लिए। एट नियर बाय बाइलेक्यू। ठीक है, ये जगह का नाम है, इज़ अ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड, मॉन्क्स जो साधु संत होते हैं, इन रेड ऑक्र एंड येलो रॉब्स। रेड एंड ऑक्र मतलब गेरुआ रंग, और येलो रॉब्स मतलब कपड़े। ठीक है, आपको दिख जाएंगे उधर साधु संत, बुद्धिस्ट साधु संत लाल गेरुए और पीले वस्त्रों में। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। ठीक है, तो यहाँ कुर्ग की बात हो रही है।
कुर्ग को क्या कहा गया है यहाँ? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, विजिटर्स यहाँ आते हैं, कुर्ग को देखते हैं। कुर्ग को यहाँ किससे कंपेयर किया गया? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपने पढ़ा कुर्ग के बारे में कि ये कॉफ़ी कंट्री है। ठीक है, फेमस है किसके लिए? रेन फॉरेस्ट और प्लांटेशंस के लिए, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इसके जो राइटर हैं वो हैं लोकेश अब्रोल। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।